Hello everyone, welcome back to this English learning channel. In this channel, we are learning all the lessons of My English Grammar book. We have already completed 2 lessons. Today we are starting chapter 3, Nouns. First, let's know the definition of noun. Noun is the name of a person, place, thing, animal, quality and condition. तो नाउंस क्या है? नाउंस नेम होते हैं किसी भी पर्सन के, प्लेस के, थिंग के, एनिमल के, क्वालिटी के और कंडीशन के। और नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। और जितने भी नेम्स, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नेम्स होते हैं उन सबको हम नाउन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, रवि, अरुण, अंकिता, दीज आर द पर्सन नेम। प्लेस, नैनीताल, दिल्ली, अमेरिका, दीज आर द प्लेसेस नेम। थिंग्स नेम, pen, pencil, table, animal, dog, cat, elephant. Quality, honesty, kindness, condition, illness, happiness. So these all are names. So that's why these are nouns. Now let's know kinds of nouns. अब हम nouns की kinds को सीखेंगे। There are 5 kinds of nouns. अब nouns के 5 kinds होते हैं, इन सबको हम सीखेंगे। तो लास्ट तक आप वीडियो को देखें और सारे ही नाउन्स को इस वीडियो में आप अच्छी तरह से सीखें। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर से मतलब है ये जो है उसी पर्सन के लिए यूज होगा या उसी प्लेस या उसी थिंग के लिए यूज होगा। औरों के लिए हम दूसरा नेम यूज करेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, प्लेस के लिए और थिंग के लिए हमने वही नेम यूज हमने किया है या उसका नाम रखा है। तो यहाँ पर देखिए अब एग्जाम्पल में, जैसे रवि, तो रवि जो है किसी एक क्लास में, मान लीजिए कि आप 30 स्टूडेंट हैं, तो उसमें से एक बच्चे का नाम रवि है। तो सारे जो हैं नेम तो सबके ही हैं, लेकिन उनमें से एक पर्टिकुलर एक बच्चे का नाम रवि है, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। ऐसे डेली देयर आर सो मेनी सिटीज इन आवर कंट्री, तो उनमें से हमने एक का नाम रखा है दिल्ली, सो दिस इज द पर्टिकुलर नेम। इंग्लिश, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेज, उनमें से हम जो लैंग्वेज सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं इंग्लिश, तो ये दीज आर द प्रॉपर नेम्स। नाउ लेट्स नो द कॉमन नाउन। द वर्ड विच इज यूज्ड एज द कॉमन नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम मीन्स, जैसे हमने कहा एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, तो उन सब के लिए एक नेम हम रख सकते हैं जो कॉमन है, जो सबके लिए यूज हो सकता है, और वो हो सकता है स्टूडेंट। क्योंकि अगर हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं तो सबको हम स्टूडेंट अगर कहते हैं तो वो सबके लिए नेम यूज होता है, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन नेम। बॉय, जो जितने भी बॉय हैं उन सबको हम बॉय कह सकते हैं। चाइल्ड, जितने भी बच्चे हैं सबको हम चाइल्ड कहते हैं, तो दीज आर द कॉमन नेम। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन, द वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो एक हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का या किसी पर्सन के कलेक्शन को हम उनको इकट्ठा किया, फिर उसके बाद उसे एक नाम दिया, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि हमने कहा कि बच्चे हमने कलेक्ट किए, फिर हमने उसको जो है एक साथ लिया, उनको बैठाया, तो उस कलेक्शन को हम कहते हैं क्लास। तो क्लास इज द नेम ऑफ स्टूडेंट्स कलेक्शन, सो दैट्स वाई दिस इज कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही हमने प्लेयर्स लेते हैं, प्लेयर को हमने इकट्ठा किया, फिर उसको एक नाम दे दिया टीम, तो टीम इज द कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। नाउ नेक्स्ट, मटीरियल नाउन, द नेम ऑफ एनी मटीरियल विच इज यूज्ड टू मेक अदर थिंग्स इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। अब ऐसे मटीरियल, ऐसी चीज़ें जिनसे हम अलग अलग दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, उन्हें हम मटीरियल नाउन्स कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर एक रिंग है, तो रिंग जो है वो किस चीज़ की बनी है? गोल्ड की। तो गोल्ड जो है, गोल्ड तो जो मटेरियल है, अब इससे हम डिफरेंट थिंग्स बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रिंग बनाई, तो हम इससे जो है अदर्स भी जो हैं बहुत सारी चीज़ें गोल्ड से बना सकते हैं, तो वो सारा हो गया मटीरियल नाउन। नाउ द नेक्स्ट, ऐसे हमने बनाया, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो ये जो टेबल है वुड का बना है, लेकिन वुड जो है वो टेबल बना है, लेकिन और चीज़ें भी हम उससे बना सकते हैं। तो वो जो चीज़ें हो गई, ये जो वुड है ये गोल्ड है, तो ये जो है एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि हम इनसे डिफरेंट टाइप की थिंग्स बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, द लास्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
इट इज़ द नेम ऑफ एनी क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। तो किसी भी क्वालिटी का, एक्शन का और स्टेट को नेम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप देखिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि एक ये क्वालिटी का नेम हो गया, और इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, हम इसको टच नहीं कर सकते हैं या देख नहीं सकते हैं। तो जिन जिन नाउन्स को हम केवल फील करते हैं, हम उन्हें टच नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, उन सबको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर सी कुड हार्डली स्पीक बिकॉज ऑफ फियर। तो फियर वी कैन फील बट वी कांट सी, इवन वी कांट टच, सो दैट्स वाई दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे हैप्पीनेस है, प्लेइंग है, तो ये सारे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो आई होप आपको सारी नाउन अच्छी तरह समझ में आ गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम इस चैनल पे सारी वीडियो, सारी लेसन को सीखेंगे।